बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला मैच जो है वो अब शुरू होने वाला है। ये मैच मनचरियाँ वर्सेस फजलगढ़ के दरमियान है। और मनचरियाँ के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया कि दोनों ओपनर इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं। वेलकम जी, वेलकम जनाब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहुत ही काबिल कदर भाई मुझे फखर या तो तौर पर जाए उर्दू नगद इनाम है। सही है, कौन है अड्डा सही है। पहले दिता सी 3 मुस्तफा पक्की नहीं अगे मुस्तफा पक्की की तरफ से 500 का बम्पर प्राइज है, नगद इनाम है। फाइनल से 2000 बने। बॉलर हैट्रिक करेगा। ठीक है, एक भाई 500 देगा मुस्तफा पक्की। हां कौन नहीं डॉलर पर लगे 300 नहीं नहीं भी होगी। हां सही है। सदीक राणा जी, वालेकुम सलाम जी। सदीक राणा साहब, गुड जॉब डेयर जी। आप भी हमारी जान हैं और आपकी ही वजह से हम ये कमेंट्री कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और आप लोग हम जो हैं दोस्त हैं जो भी हमारी सपोर्ट करते हैं। तो पहला ओवर AD चौधरी और सामना करेंगे जी आसम जट। आ रहे हैं AD चौधरी, आसम जट एंड फ्लैशेस एंड ओवर द कवर 6 रन। पहली बॉल पे 3 मैच हुए हैं, पहली बॉल पे छक्के आए हैं। तीनों मैचों में पहली बॉल पे पहली इनिंग्स के छक्के हैं। मैं देख रहा हूँ ऑफ स्टंप पर बॉल थी, शॉर्ट पे डिलीवरी थी। आसम जट का बड़ा उम्दा ऑफ की जानब खेला गया स्ट्रोक कवर के ऊपर से 6 रन। तो इस तरह 6 रन मनचरियाँ का स्कोर। हाय वंस अगेन सीधे बल्ले के साथ उठाने की कोशिश, बॉल हवा में है और देखना होगा आउट होने का खतरा। और इस तरह आउट, आसम जट आउट। और जो आसम जट आउट है, बड़े गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। ख़राब शॉट थी लेकिन अब हम पछता रहे हैं। लेकिन अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत। बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा फील्डर ने, कैमरे में देख के हाथ हिला दें। और यहाँ पर पिछले मैच में जो शार लाइन वर्सेस जो मैच था शजक्का बी के ख़िलाफ़, जिस तरह की सज्जाद चौहान ने बैटिंग की, बड़ी यादगार बैटिंग, बड़ी उम्दा बैटिंग की। हालांकि इस नंबर पे वो पहले नहीं आए थे कभी बैटिंग करने, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी भी नंबर पे हम बैटिंग जो है वो सज्जाद चौहान कर सकते हैं। उन्होंने जो भी स्ट्रोक खेले बड़े उम्दा और शानदार स्ट्रोक थे। और उन्होंने, मैंने वैसे छक्के तो नहीं उनके अकाउंट किए, कम अज़ कम 8-9 छक्के उनके थे। और वैद एक वो बैट्समैन थे, उन्होंने अकेले तना इतने स्कोर बनाए। अब अगले बैट्समैन अगली बार लेग स्टंप से बाहर AD चौधरी की वाइड, अंपायर का इशारा। स्कोर हो चुका है 7 रन। आरफ आए हैं अगले बैट्समैन। विकेट सही लगाओ जी। अंपायर बिल्कुल सामने बैठे हैं, विकेट सही होगी। S कबीर शाह साहब, आपने कहा हो बोलते साइड पर नहीं भाई। ठीक है जी कबीर शाह साहब, अंपायर भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। AD चौधरी वंस अगेन आए गेंद के बॉल को ऊपर उठा दिया कवर के। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं लेकिन बॉल वो कैच नहीं कर सके। डाइव किया था लेकिन मुश्किल कैच था। ड्रॉप 2 रन। स्कोर चुके 7। फजलगढ़ की टीम ने पहला कैच चौक कर दिया। उतला मैट वड्डा आपको माटी तका आगे रहा थोड़ा या मैं तो चरम पैर आगे रहा मिस्टेक ना मोड़ रहा नहीं मोड़ रहा। एक मरतबा फिर आए गेंद की अच्छी बॉल थी, फुल लेंथ बॉल थी, ओवर पिच, और इस बॉल को नहीं खेल सके, लिहाजा गेंद जो है चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं।
ते पल्ले ना पावे स्कोर जो है वो है 9 रन्स। वंस अगेन आरफ को आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड अंपायर का इशारा। स्कोर जो है बढ़ता हुआ हो चुका है 10 रन। जी उस्मान गनी, हम ये लीग खेल सकते हैं? बिल्कुल उस्मान गनी साहब, अब ये लीग जो है वो आप नहीं खेल सकते क्योंकि टीमें पूरी हैं और पोल बन चुके हैं, ऐलानात हो चुके हैं, अब सिर्फ खेलना ही है। आरफ को एडी चौधरी इस बॉल को होंड से बढ़ खेला है, ग्राउंड शॉट, 1 रन। दूसरे रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर 11। पहला ओवर जारी, मनचरिया ए पहले बैटिंग करते। मसला फिर दूसरी व्यू ले ऐसा तीसरा अंपायर एक मतलब फिर एडी चौधरी एंड स्टे डाउन। फील्डर ने आकर बॉल को रोका है अपने पाँव से, 1 रन बना, दूसरा रन मुकम्मल। स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 13 रन और इस तरह ओवर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। 12 रन, पहला ओवर खत्म, स्कोर 12। सारा कुछ पानी बोतल नहीं करना, पानी मिल रहा है। छोटे छोटे यार भाई अब बोतल देनी, बोतल हाँ खाली चाहिए। अगला ओवर अब शुरू। 12 रन पहले ओवर में बने हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और लेग स्टंप से बाहर, वाइड। और अंपायर ने वाइड नहीं दी, उन्होंने कहा विकेट के ऊपर से बॉल गुजरी है, लिहाजा लीगल डिलीवरी। जी उस्मान गनी साहब शायद आप मौजूद नहीं हैं। आरफ को खेलने गए थे और बॉल शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन बॉल थी, उस बॉल को नहीं खेल सके। अच्छी बॉल, और ये 2 लगातार डॉट बॉलें हो चुकी हैं। स्कोर है वो एक मरतबा फिर आसम आए, गेंद की हो कर दिया ऑन साइड पर और स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रन। अंपायर का इशारा, 6 रन, 6 रन, क्योंकि विकेट कीपर जो है हाफिज नदीम है, उन्होंने बता दिया ये छक्का है। जी इमरान, जी इमरान माल साहब, जी जवेद भाई जी, कि हम बिल्कुल ठीक है जी इमरान साहब, जी इमरान साहब, इमरान मल फ्रॉम संगंदर चौक, जी पता है मुझे। एक मरतबा फिर ओवर द विकेट आए गेंद की, इस मरतबा फिर बॉल को उठाया है और गेंद इस मरतबा भी बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का। Once again ball into the crowd and over the top, 6 run. अरसलान साहब ग्राउंड बैच मैच इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी गल है माशाल्लाह। इमरान माल साहब वेलकम। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे पर गेंद की और बॉल्ड कर दिया, क्लीन बॉल्ड। खेलने गए थे, गेंद की लैंड को मिस कर गए, क्लीन बॉल्ड हो गए। तीसरा अंपायर तो मैं थोड़े को आ जा अभी तो कर ले आ समय लग गया ही
जी हफीज़ भट्टी साहब, जी हम आपको वेलकम करते हैं। हफीज़ भट्टी, ये जो मैच हो रहा है फजलगढ़ वर्सेस मनचरियाँ ए के दरमियान, और पहली इनिंग्स जारी है। शायद आए आप अगले बैट्समैन आसफ जो है वो अगली बॉल करेंगे, नए आने वाले बैट्समैन शायद को। जी इमरान माल साहब, सज्जाद चौहान आ रहे हैं बॉल करने के लिए। पहुंचे फुटे पर गेंद की लेग स्टंप पर बॉल थी और अंपायर का इशारा के दो आउट दे दिए, क्लीन बोल्ड हो गए। बॉल लेग स्टंप पर थी, क्लीन बोल्ड हो गए, वापस जा रहे हैं और लगातार ये दूसरी विकेट इस ओवर में। दोनों अच्छा यार। जी सज्जाद चौहान, इमरान माल साहब, सज्जाद चौहान ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की। आपने शायद देखा होगा, बड़ी उम्दा स्ट्रोक थे और विकेट के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले और 98 रन का टारगेट दिया उन्होंने शजक्का को। शजक्का बी की टीम थी उनके मुखालफ। यार तुम खेलो भी ना, सानू मियां ही कहंदा, मैं नहीं मसला भाई, जिन्हें कमन को ये मियां। हां इमरान माल आज कैसी लगी एक बॉलर ऊपर लाने का फैसला। अच्छा उनके तो अच्छा जी हाँ, खुरम चकवाल ही बन गए वाकई, बल्कि मुझे लगता है उनसे भी बनकर केले उन्होंने बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। वंस गेंद आए, गेंद की स्लो वन, क्लीज से बाहर निकले थे और गेंद की लाइन को तकरीबन मिस कर गए थे। वाइड अंपायर का इशारा, स्टंप होते होते बच गए। विकेट कीपर ऊपर हैं बिल्कुल। नदीम आए और खेलने गए थे और कैच ड्रॉप कर दिया है पीछे विकेट कीपर। हालांकि एडी चौधरी थे, वो कैच नहीं कर सके, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। अच्छी बॉल थी। गेंद की उठाकर खेले, मिड विकेट। यहाँ पर फील्डर मौजूद है, ओवर द टॉप 6 रन। इस तरह ये मनचरिया के जानब से एक और छक्का, इंतहाई जोरदार बड़ा उम्दा स्ट्रोक। नदीम एक मरतबा फिर बॉल करेंगे लेग स्टंप से बाहर, वाइड अंपायर का इशारा। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की ऐसे मरतबा उठाया है, यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने एक बाउंस के बाद बॉल को फील्ड कर लिया, 1 रन। एक मरतबा फिर राफिद नदीम पहुंचे पार, गेंद की आगे जाकर खेला, 1 रन। यहाँ पर एडी चौधरी गए हैं बॉल को उठाने के लिए, 1 रन बना है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बताते हैं कितना हो चुका है। तीसरा ओवर जारी है। आए, गेंद की एक मरतबा बॉल को उठा दिया है ऑन साइड पर, 1-2 बाउंस के बाद 2 रन। दोबारा हाफिज नदीम आए, गेंद की अच्छी बॉल, फ्लैटेड गेंद विकेट कीपर के पास और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। ओवर ख़त्म, 3 ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर जी हम बताते हैं आपको कितना स्कोर। 36 और 36 रन हो चुका है मनचरिया का स्कोर। अब आखिरी ओवर होगा, देखना होगा कि कितने रन बनते हैं। कम से कम 50 रन बनाना चाहेगी मनचरिया, देखना होगा अब आखिरी ओवर वो कौन आते हैं।
और अब सईद जो है, मोहम्मद सईद सामना करेंगे। और जो आफर साहब बोल रहे थे अरशाद हैं जी मुबशर सैदी साहब वेलकम। मुबशर सैदी साहब ऑफुलर वन, और तकरीबन वो वहाँ आज मैंने उनको देखा यहाँ काफ़ी मेहनत करते हुए यहाँ पे आए। गेंद की उठाकर खेले, बॉल हवा में है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये 6 रन, और एक हाथ से कैच तो किया लेकिन 6 रन बाउंड्री लाइन से बाहर। अली जी शाह लाइन में जाहिर नहीं है था जी, अली खुर्रम मेडिकल स्टोर अमली मोती जाहिर नहीं है जी, जाहिर की दे अच्छा जी। सज्जाद चौहान बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं, और वैसे वो रेफरी हैं मैच के, वो रेफरी हैं मेरे साथ बैठे हैं पीछे, तो बताते हैं जी। आएगी इनकी वंस अगेन अपन दिया है फील्डर के आगे, बॉल गिरी जस्ट बाउंस इनसाइड द बाउंड्री जी। अली खुर्रम मेडिकल अब ओवर थ्रो, अब तीसरा रन बनाने की कोशिश में, 3 रन मुकम्मल जी। अली साहब जो है ज़हीर है उसका जो सजाद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किधर है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं और हमने पहला मैच आपके सामने जीत लिया। अरशाद एक मरतबा फिर बॉल करेंगे जो अरशाद दोबारा आए, गेंद की और से फ्लैशेस काटन 6 द कैच, और इस तरह आउट हो गया है। पहले ऐसा लगा छक्का हो रहा है, लेकिन बड़ा शानदार कैच, और इतने नहीं हुआ मैं दे नहीं तो एक और विकेट गिरी है मनचरिया की, तो स्कोर जो है बताते हैं सवर के बाद हम बताएंगे। अली भाई की हाल ने? ठीक हो माशाल्लाह जी, मुबारक होवे। मैं सुना तेरे घर बेटा है अली भाई। जी अली खुर्रम मेडिकल स्टोर से आप हैं, लेकिन हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता किया है। अरशाद अरसलान को राजू हैं, अरसलान राजू, और ये है लेग स्पिन बॉलर हैं जिनको बॉल करेंगे। गेंद की ऑन साइड पर घुमाया है, यहाँ फील्डर मौजूद है, और 1 रन बना है, दूसरा रन बनाने का मौका नहीं। जी अली खुर्रम मेडिकल स्टोर सजाद जी और सामने खेला है। यहाँ पर फील्डर हालांकि मौजूद थे, उन्होंने बॉल को रोका लेकिन मिस फील्डिंग हुई है, 2 रन। PSL जी अली साहब आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। नहीं है तू कहना देगा, वो कहना अल्लाह देगा, पता लग गया। चलो बाकी अल्लाह खैर करे जी, उन्होंने कहा अल्लाह देगा। इधर वो सजाद चौहान कह रहे हैं अल्लाह ने दे दिया है, लेकिन अफजल हफीज़ साहब हम बिल्कुल ठीक हैं जी, ऑफ लाहौर जी। नाजरीन आए, बॉल के लिए ऑफ स्टंप पर बॉल थी, उसे खेला ऑफ साइड पर, 1 रन और दूसरा रन बनाने का मौका गालबन नहीं है, और अब रन आउट। आफत भाई 9 बॉल हो गया, अगो फड़ी है जी। अफजल हफीज़ जी हम बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक जी। नाजरीन जो भी मेरे दोस्त मैच देख रहे हैं इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी देख सके। दूसरी इनिंग का आगाज़ अब होगा। डेढ़ दे बड़े गंदे हैं। कितना स्कोर है पूछा, कितना स्कोर? तो सिर्फ राज दसी राज 52 विन जी। मनचरिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा
4 ओवर में 51 रन बनाए और 52 का टारगेट दिया है फजलगढ़ को ये मैच जीतने के लिए। हालांकि फजलगढ़ पहला मैच हार गई। जी नाजरीन मेरे प्यारे दोस्त जो मैच देख रहे हैं, थोड़ा सा वक्फ है, चलो आप ऐसा करें कि शेयर कर दें ताकि इस लीग को और लोग भी देख सकें जो नहीं देख पा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी अगर आप शेयर करते हैं, लाजमी शेयर कीजिएगा। अगले मैच के लिए डोगर लाइन्स एंड शेखा भी टॉस के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स के पास। डोगर लाइन्स एंड शेखा बी के और इसके बाद जो मैच है डोगर लाइन वर्सेस शजक्का बी के दरमियान मैच है। इस मैच के बाद डोगर लाइन वर्सेस शजक्का बी, और आप देख सकते हैं, बल्कि नहीं देख रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये मनचरियाँ ए के जो कप्तान और फील्डिंग सामने जो है दुआ की जा रही है। अब वो फील्डिंग करेगी मनचरियाँ की टीम और अब खेलेंगे फजलगढ़ के बैट्समैन। जी प्यारे दोस्तों शेयर करें, लाजमी शेयर करें। खुशी में जी अली साहब वहाँ पर सेमीफाइनल में हार गए थे। क्वार्टर फाइनल में गालिबन शाहलैंड उधर हार गई थी 49 डी में, 49 डी के खिलाफ। जी अली साहब लास्ट बॉल वाला मैच बराबर यानी कि दोबारा हुआ था। जी अली साहब फाइनल था जो 50 डी ने जीत लिया था। किधर गए? उत्थे किधर बैठे होने ने चौधरी, आवाज मार दो। सईद आए हैं पहला ओवर कराने के लिए और सामने हाफिज नदीम है, फजलगढ़ के कप्तान और ओपनर। 52 रन का टारगेट है 4 ओवर में, 13 रन पर ओवर के हिसाब से जो कि रन दरकार हैं। गुरु 9 साइड है क्योंकि 11 साइड नहीं है, ये 9 साइड है। फोन करा लैगन पैर सटी जाते मिठा बल्ला तेरे को एमटी का वो बल्ला का ले गया लैगन पैर नहीं बंदे कोई यार ना प्लान ना अपना ना मैं बच्चे ने थोड़ा ही करना आए साहब चलो रिश्ते की कुछ तो बहुत बुरा मोहम्मद सईद पहला ओवर कराएंगे मुंचरियों की जानब से। कप्तान भी वैसे वो है और आप जो सामना कर रहे हैं वो भी कप्तान ही है, हाफिज नदीम।
एक गली बंदा क्या कह दिया मुंह से दिया सारे पहली बॉल ऊंचा खेले, आउट होने का खतरा। पहली बॉल पे विकेट हासिल हो सकती है और ये विकेट, मजाक बना लूंगा सुबह। और सईद ने ये विकेट हासिल कर लिया आते ही पहली बॉल पे विकेट। और अंपायर देख रहे हैं क्या कि नो बॉल तो नहीं कहीं, बड़े गौर से देखते हुए अभी तक अंपायर ने आउट तो नहीं दिया, बल्कि साफ कैच था। कहीं नो बॉल अगर हो गई तो फिर मनचरी के लिए कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी खबर नहीं। सरफराज बड़े गौर से देखते हुए, और अब सब की नज़रें अंपायर के ऊपर है। और तीसरे अंपायर वो है सजाद चौहान। अब वो जा रहे हैं, अगर शायद कहीं नो बॉल हो, ज़ाहिर बैट्समैन जो है अभी तक वो खड़े हैं, इंतज़ार में है। जो फैसला आएगा वो आपके सामने होगा, क्योंकि कहीं नो बॉल का कोई ख़तरा है। वैसे सरफराज डाउट में है, इसलिए उन्होंने तीसरे अंपायर को बुलाया। और सजाद चौहान गए थे, अब वापस वैसे वो आ रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा अब आने वाला है। लेकिन फिर आप दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हुए, कुछ भी फैसला आ सकता है, लेकिन कैच हो गया है। अगर अंपायर का इशारा आउट, क्योंकि नो बॉल नहीं है, लिहाजा आउट। उसका बॉलिंग सही की जानिब से कीपर ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, जबकि रात के वक्त इस तरह की कैच पकड़ना कितने पहुंच गया जी? होता है। पहली बॉल पे फजलगढ़ को पहला अगले बैट्समैन अरशाद। पहली बॉल पे विकेट। हाफिज नदीम जो आउट होने वाले बैट्समैन थे, हालांकि इस तरह के स्ट्रोक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। 52 रन का टारगेट था, आप बड़े आराम से बना सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में थे हाफिज नदीम और अपनी विकेट दे के चले गए। अब अरशाद सामना करेंगे नया लेवल बैट्समैन। अरशाद का उठता स्टोर विकेट कीपर के ऊपर से 2 रन। अब स्कोर का आगाज़ हो गया, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर जारी। ऑडियंस जो कि ग्राउंड में सोते हुए, जिन्होंने सोना है वो घर जाकर सोए। स्पेशल अनाउंसमेंट राउस लीग इस समय भी दीवार ही मैच ट्यूसडे को होगा, तो आप सब जा सकते हैं अपने घरों को, राउंड ज़्यादा पीछे गए घरों को जा सकते लैंड हैं। आओ ना। नाजरीन 2 रन हो चुके हैं। फजलगढ़ का विकेट एक गिर चुका है, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 52 रन का टारगेट है। चौधरी अरशाद जी, जी आसफ है, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी। चौधरी अरशाद साहब आसफ हैं, ठीक है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर सहीदार हैं बॉल करने के लिए। पहुंचे विकेट पर, आई गेंद की ऑफ ड्राइव, कवर की जाना 1 रन, क्योंकि ग्राउंड शॉट था। 1 रन बना है, स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 3 रन। अब रियाज चौधरी जी वो सामना करेंगे।
गेंद की अच्छी बॉल, शॉट ऑफ द गुड लैंड एंड गो फॉर द विकेट कीपर। 4 बॉलों के इख्तिताम पे रियाज इस बॉल को नहीं खेल सके। जितनी बॉलें उतना स्कोर। एक विकेट के नुकसान पे बढ़ता हुआ स्कोर 3 बॉल 4। ये मैच जो जारी है, जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, और मनचरियाँ वर्सेस फजलगढ़ के दरमियान है। फजलगढ़ को चाहिए 52 रन। पहला ओवर जारी, एक विकेट गिर चुकी है हाफिज नदीम की। स्कोर है 3 रन। आए गेंद की ऊंचा खेले, आउट होने का खतरा एक, और ये आउट। ये इस ओवर में दूसरी विकेट गिरी है। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, लूज बॉल थी, जिस पे विकेट दे गए रियाज, और दूसरी विकेट गिरी और पहला ओवर जारी। और इस तरह सईद की ये लगातार, यानी कि इस ओवर में दूसरी विकेट है। स्कोर 3। अब फजलगढ़ थोड़ी सी मुश्किलात में है। अगर स्कोर को देखा जाए तो 52 रन है 4 ओवरों में, वो कोई इतने बहुत ज़्यादा नहीं कि इस ओवर इस पोल में 98 रन भी बने। आपस में ना बहस करें, अंपायर का फैसला हक नहीं होगा। जो अंपायर फैसला करेगा वही होगा। अंपायर जो कि मसला खत्म करने के लिए जा रहे हैं। देखना पड़ेगा हमें क्या फैसला दरअसल बैज जारी। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, 2 लगातार शॉर्ट पिच हो चुकी थी, तो हाफिज नदीम कह रहे हैं भाई नो बॉल बनती। के प्लेयर शाली जो कि यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, वो उन्होंने हमसे फरमाइश किया है कि हम ऑडियंस को एक दौड़ा सुनाना चाहते हैं। तो माइक हम हैंड ओवर करते हैं शाली को। डर के छोड़ देते ही नकली तसल्ली दे डरता हम प्यार दी भर के तोड़ देते हैं। मन नहीं लगता तू ख्वाहिश मेरे हालात तू डर के छोड़ देते ही कल पागल पागल। तीसरे अंपायर भी खड़े हैं, दो अंपायर दूसरे हैं और तीसरा अंपायर सजाद चौहान है। आप देखना होगा क्या फैसला आता है, क्या नो बॉल है या फिर। इस ओवर में 2 मौके ऐसे आ चुके हैं। पहली नो बॉल चेक करते करते 3-4 मिनट लग गए थे। आप देखना होगा क्या फैसला आता है। अंपायर कह रहे हैं मैंने पहले जो शॉट पर डिलीवरी थी कोई इशारा नहीं किया था, लेकिन अब ये दूसरी जो शॉट पिच है ये पहली शॉट पिच बनती है, दूसरी नहीं बनती। दरअसल यही मसला है। हाफिज नदीम जो है वो मारने को तैयार नहीं। तीसरे अंपायर का भी फिलहाल अभी तक किसी को भी पकड़ के ना रखें जिंदगी में। शाली काइंडली आप हमें बताएंगे आपने ये शेर किसकी याद में पढ़ा है? ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗਾ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਡਰਾ ਬਾਵੇਂ ਜਿੰਨੋਂ ਦਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੀਸਾ ਮੁੰਡ ਵੱਟ ਦਸੀਏ ਕਿਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਦਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀ ਤੇਰਾ ਕਬੜੀ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮਾਸ ਕੇ ਆਖ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। शाली ने इस शायरी में एक मक्ता भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने अपना नाम लिया है। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें आपको दुख देती हैं उनको कभी भी याद नहीं करते। शेखे की तरफ से बॉलिंग करने का फैसला। हाफिज अमानत जी वालेकुम सलाम। ये मैच कहाँ हो रहा है जी? हाफिज अमानत साहब ये फुलर वन में लीग हो रही है, फ्लड लाइट PPL सीज़न 2 2024, जिसका आज पहला दिन है। पोल ए के मैचेस खेले जा रहे हैं। सारे प्लेयर्स अंपायर कमेटी सारे के सारे क्रीज पे मौजूद।
काइंडली ये मसला जल्द अज जल्द हल करें क्योंकि अगली टीम श्रीलंका जिन्होंने बॉलिंग का फैसला कर लिया है जो बहुत ज्यादा बेताब है ग्राउंड में उतरने के लिए। शायद कि ग्राउंड में इंटर ना हो, अपने बच्चों को ग्राउंड से बाहर रखें। हरी हरी शर्टों में कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। लगता है कि इनका मैच होगा श्रीलंका 11। जी सैयद राशिद अली साहब वालेकुम सलाम जी। मैच इसलिए रुका है, पहली बॉल शॉट पे डिलीवरी थी, जो अंपायर वो कह रहे हैं मैंने कोई इशारा नहीं दिया कि ये शॉर्ट पिच है, यानी कि जो अंपायर इशारा देते हैं एक चांस का, तो वो बॉल हुई। उसके बाद एक और शॉर्ट पिच हुई, उस पर बैट्समैन आउट हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर बॉल थी। लेकिन अब वो जो है कप्तान है फजल गाट के, वो कह रहे हैं नो बॉल बनती है, क्योंकि पहले इशारा आपने किया था कि अब लगातार 2 बाउंस हो चुके हैं, तो इसलिए यही दरअसल मसला है। अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है। ये है तीनों अंपायर सामने खड़े हैं आपके, इन्होंने जो करना है करना है। नहीं यार भाई, अंपायर कमेंट्री बॉक्स में बता दें कि क्या फैसला होगा। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड से बाहर रहे, आपके मुंह पे गेंद उठ सकती है। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में रवा दवा। अब फैसला ये आया था डेड बॉल का, लेकिन जो है मनचरिया के कप्तान वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हमने विकेट हासिल कर लिए, तो अब डेड बॉल नहीं बनती। टूर्नामेंट का पहला तीसरा मैच जो कि बहुत ही उम्दा टूर्नामेंट जा रहा है। इसके बाद अगला मैच होगा श्रीलंका 11 का, जिन्होंने बॉलिंग करने का इरादा किया है। और अब हम माइक देंगे शाली को, जो कि आपको शेर सुनाना चाहते हैं। अंपायर काइंडली बता दें कि क्या फैसला किया है आपने। हो गए हम दरम्याना दा जिंदगी दे खत्म सवाद हो गए, तो वड्डे जिगरे वाले इंजनी आंदे है के मनसी बर्बाद हो गए। हर पासियों शाली दात आंदी असी जिदे काबले दात हो गए, तो बेली जिदे सबक सिखा गए हम शागिर्द से उस्ताद हो गए। आप पंजाबी शायरी से महजूज हो रहे थे, लेकिन हम महसूस होना चाहते हैं क्रिकेट के मैच से। मैच मेरे ख्याल से है। अगले बैट्समैन टीम के वजूद अंपायर का फैसला का अभी भी हम तलबकार। अंपायर का फैसला देखना होगा। तब तक हम शायकीन के लिए एक और शेर पेश करते हैं। खेल करे विक पेश कोई जेड़ा मुआशरे च खास मकाम होंदा, उनकी खूब पहचान इलाके दी नाले खिलाड़ी का खास एहतराम होंदा, ते नशे बुराइयां तो खेल बेहतर। के लगावंद कासदा की यार मेरे नु तेरा कावज सख्त बमार है, ऐसे फकत गुजारा सिस्कियां दे सामा दी तंग रफ्तार है, ऐसे निचले होठ दी तस्बीह ते तेरा नाम सनम हर वारे, एडी औखी यार शफा कोई नहीं तेरे एक दीदार दी मारे। जी चौधरी अरशाद साहब, एक टीम के 4 मैचेस हैं, क्योंकि 5 टीमें हैं एक पोल में, तो फिर 4 मैचेस बनते हैं। अगर रिव्यू लेते हैं, यानी कि वीडियो चेक करनी है, तो फिर ज़ाहिर है मैच को ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर दूसरी वीडियो का
जो स्टार्ट दोबारा, लेकिन अब ये देखना अंपायर ने क्या फैसला किया। फील्डर मालिक बता दें क्या फैसला हुआ है अंपायर की तरफ से। अंपायर की तरफ से डेड बॉल। कप्तान गाल सुनो रियाज, एक कैच जो ना मिल गया, एक कैच दोनों मिल गया दरमियान ही लाऊं। हां क्योंकि थोड़ा विकेट बच गया उन्होंने बाल ये हो गया फैसला। मिठे एक्टिव रहे, गल्ला घट, ज्यादा फोकस इधर रख, ज्यादा फोकस मैच पे की हो डेड बॉल। मेरी बाल है इनने आउट नहीं ना, नो बॉल। हाँ जी, नॉट आउट दे दी गया है, नो बॉल भी नहीं। हाँ, बॉल जो है वो इन करार दी गई है। तो सईद है वो रियाज हैं जो सामना कर रहे हैं, नॉट आउट, हालांकि आउट हो गए थे, लेकिन अंपायरों ने ये फैसला ये किया है कि इस झगड़े को ख़त्म किया जाए। तो आ रहे थे बॉल करने के लिए, लेकिन रन अप भूल गए। पर गेंद की ऊंचा खेले हैं और बॉल जो है फील्डर के आगे गिरी, फिर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। हालांकि फील्डर आए थे बॉल को रोकने के लिए, कोई मौका नहीं था, बॉल उनके पांव से टकराती बाउंड्री लाइन से बाहर, 4। अंपायर काली बता दें कि इससे पहले वाली बॉल डॉट थी या डेड बॉल थी। बैटिंग टीम का काइंडली एक प्लेयर इधर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। आसफ आप सामना करेंगे अगले बॉलर का, मोहम्मद अब्बास है। बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, पहला ओवर पूरा, 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। आसफ ऑफ टाइम में विकेट थोड़ा खोल दी। ओके ओके, आसफ सामना करेंगे अब्बास का। वंस गेंद आए, गेंद की उठा कर खेले और गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। आसफ का बड़ा उम्दा स्ट्रोक, उम्दा टाइमिंग, ओवर पिच बॉल थी, पूरा फायदा उठाया और गेंद को खेल दिया आउट साइड पर, 6 रन, 13 रन। और दूसरा ओवर जो कि यारो तुसी करना सरफराज ऑन द फील्ड। लेकिन आप एक और बताते चलें कि पैर को डाउट है कहीं नो बॉल है साइड लाइन की, लेकिन अब ये देखना है क्या फैसला आता है। जी राव हसन जी, नौजवान क़यादत राजपूत ग्रुप फुलर 1 कमो, राव हसन किंग जी, आपको वेलकम। अंपायर काइंडली बता दें क्या फैसला हुआ। छक्का। 13 रन स्कोर हो चुका है। मार उस्मान, इस लीग में रोला बहुत है जी। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन पिछले जो मैचेस थे बड़े अच्छे और साफ शफाफ थे।
52 रन का टारगेट है, 13 रन हो चुके हैं। अब्बास हैगी बॉलर को अगली बॉल देखना होगा आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड 14। एक वाइड चलो अब्बास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आसफ को आए गेंद की ऑन साइड पर, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना। दूसरा रन बनाने का मौका नहीं था, वापस भेज दिया आसफ ने रियाज को। स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ नहीं होने पहले मैच कोई आ रहा है कोई जा रहा है यार, नहीं ज्यादा है, 28 जी। खलील डोगर आए गेंद की ऑन साइड पर, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना, 1 रन। 15 जी। डोगर लाइन का मैच कब है जी खलील डोगर साहब? इसके बाद मैच है डोगर लाइन का। कितने नाम है? शजक्का बी के खिलाफ मैच होगा जी। राव मोहम्मद मुबीन साहब, नेक्स्ट मैच है डोगर लाइन वर्सेस शजक्का बी के दरमियान। गेंद की खेलने गए थे, ऑफ स्टंप पर बाल थे, वाइड 16। बॉलर फिर से अपने स्टार पर मौजूद जी खलील साहब, कोई बात नहीं। बॉलर दौड़े वंस अगेन ओवर द विकेट एंड फ्लैशिंग ऑफ साइड। यहाँ पर फील्डर मौजूद है, मिस फील्डिंग और फिर दोबारा बॉल उनको पकड़ लिया, 2 रन। यकीनन 2 रन अब तीसरा रन बन जाएगा, क्यों? इसलिए कि ओवर थ्रो हो गई थी, 3 रन। स्कोर 19। रॉ हसन भाई जी, रॉ 11 का मैच कब है जी? रॉ 11 का मैच आज तो नहीं है, अगले पोलो में। लेग स्टंप पर बाल थी, खेलने गए थे और सीधी आके बॉल जो है पाँव पे लगी, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। बहुत ही अच्छी बॉल, मुकम्मल तौर पे समझने में नाकाम। बहुत ही अच्छा यॉर्कर था बॉलर की तरफ से। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल, अब देखना होगा क्या बनता है। अच्छी वंस अगेन फुल एंड जोरदार अपील और सिंगल अंपायर का कोई इशारा नहीं, नॉट आउट। ओवर ओवर खत्म। 2 ओवर 30 रन 2 ओवर में अब 30 बढ़ता हुआ रन 20, अब सिर्फ 22 रन चाहिए, 32। इन्हें तख्ता उलट के शाह बन गया, इन्हें अखी दराओ दिल विच आयो, रफ्ता रफ्ता शाह बन गया। एदे आबद पत्थर छुटींदे रहे, ओदे पत्थर इबादत गाह बन गए, ते साडे पागल पंथ दे सजदा ते कोई सच्ची मुच्ची लोग खुदा बन गए। 20 है, 32 रहे जी। मार उस्मान साहब, MCC, बल्कि MCC होता, आपने एक और CC लगा दिया, यानी कि C और लगा दिया, इसका मतलब क्या जी? मार उस्मान बॉलिंग करने के लिए आए हैं, लाहौर की टीम हिस्सा ले, नहीं जी कोई भी हिस्सा अब नहीं ले सकती। जर्सी पहने हुए बॉलिंग स्टार पर मौजूद दौड़े MCC A, ठीक है जी। MCC A तो फिर वो टीम तो आप बिल्कुल मैं अब क्या कहूँ, कोई लफ्ज़ नहीं मेरे पास। राजू आए गेंद के ऊंचा खेले हैं और यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और ये विकेट आउट। नीचे फील्डर मौजूद, कैच आउट। आसफ आउट होकर वापस। 1 नंबर शॉट
पर शर्ट में प्लेयर मौजूद जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, जो कि मंजे हुए समझदार प्लेयर नजर आते हैं। 11 बाले 30 रन दरकार हैं। अब 11 बालों पे 30 रन। बदलेगा तकदीरें मेरी, वो मेरा भी तो खुदा है। जी चौधरी हमजा साहब वालेकुम सलाम। जी चौधरी हमजा साहब वेलकम। जी चौधरी हमजा मिर्ज़ापुर का कब मैच है? जी मिर्ज़ापुर का पोल जो है वो बाद में, आज नहीं परसों है। मोहम्मद अफजल वट्टू जी आपने पता नहीं क्या लिख दिया है, BA भाई शहद अगेन के खेलने कहते हैं। व्हाट आर डिलीवरी बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप एंड फ्लैशिंग गो फॉर द विकेट कीपर। भाई शहद, खूबसूरत लड़का है ये, बहुत ही अच्छा। भाई शहद को सलाम देना। जी अफजल भट्टू साहब बड़े मुश्किल अल्फाज आपने लिखे हैं, बड़े मुश्किल से लफ्ज़ जोड़े हैं हमने, तो आपको सलाम जो है आपका सलाम शहद के पास पहुंच जाएगा। जी मोहम्मद अफजल भट्टू वंस अगेन राजू आए, गेंद की ऊंचा खेले हैं और देखना होगा आउट होने का खतरा, कैच ड्रॉप। Catches win the matches। जब आप 2 रन बन गए। तो आप मैच को लूज कर देंगे। आपके हाथों में मैच आ रहा था, लेकिन हाथों से नीचे गिरा दिया। मिस। नहीं वो तो मेरे तरह सीधा नहीं कदे पड़े। 2 रन, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग के फ्राइड। दोबारा आए गेंद की एंड फ्लैशिंग ऑफ साइड द बाउंड्री। देखना होगा क्या होता है और एक मरतबा फिर कैच ड्रॉप। अब ये एक और रन। अंपायर देखना होगा, बड़ी ज़ोरदार अपील है रन आउट की और सरफराज जो है विकेट को एडजस्ट करते हुए यानी कि नॉट आउट। जी मार उस्मान साहब आए, गेंद की खेलने गए थे। व्हाट डिले अंपायर का इशारा के वाइड। जी मार उस्मान साहब इसने तो समझ के 6 ही हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे समझा था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। राजू एक मरतबा फिर आए गेंद की और बॉलर बैक ड्राइव। यहाँ पर जो है वो बॉलर गिर गए थे, बॉल को रोकने के लिए रोक तो नहीं सके, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पे मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। अरे बॉल डेड तो नहीं है। आखिरी बॉल पे 24 स्कोर और एक और भी रहता है। आए गेंद की इस मरतबा फील्डर के आगे बॉल, एक बाउंस के बाद फील्ड कर लिया गया। 23 रन अब चाहिए। कभी इधर कभी उधर कैच भी ड्रॉप कर देता है। बढ़ता हुआ स्कोर 27। राजू की तरफ से बॉल उम्दा बॉलिंग, जो कि उड़ते फिर रहे हैं ग्राउंड में। पहला ओवर करवाने के बाद रियाज और राजू
सरफराज चौधरी थोड़ा जल्दी कराओ मैच पहले बड़ा टाइम। राजू ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। राजू कैमरे में देख के हाथ हिला दे। रियाज उर्फ राजू कैमरे में देखे और हाथ हिला दे। आखिर कितना चाहिए? राजू कैमरे में देखे हाथ हिला दे। आसिम फाइट जोगर ब्लैक 23 बॉल न गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार। पहला छिक्का गेंद की और ये और देखना होगा अंपायर का इशारा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन और इस तरह अब 17 रन चाहिए 5 बॉलों पे। मैच बना लिया है। एक छक्का लगाकर इस बैट्समैन ने। रियाज इनिंग्स का आगाज करने आए थे, अभी तक नाटो। तीसरा ओवर स्टार्ट हो गया था 60 रन दरकार। और चौथा ओवर है यानी कब छक्का एक मतलब फिर आए गेंद के ऊंचा शॉट, एक और छक्का लगातार, ये दूसरा छक्का। अब सिर्फ 11 रन चाहिए 4 बॉलों पे 11 रन। 4 बॉलों पे 11 रन। एक ओवर में 23 रन दरकार थे। 2 बॉलों पे 2 छक्के आ गए और रियाज का जो है वो अच्छा स्ट्रोक था। और इस ओवर में देखना होगा क्या वो अपनी टीम को जितवाएंगे। वंस अगेन आसम जट ये चौथे बॉलर हैं जो कि कोई रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर हैं। और उसको पहली 2 बॉलों पे छक्के आ गए, लेकिन रन अप भूल बैट्समैन पीछे हट गए। गालिबन कोई चीज़ सामने आ गई थी। बैट्समैन जो कि मुकम्मल तौर पे तैयार अपनी हैट्रिक कंप्लीट करने के लिए। देखना होगा और इसके बाद आप नतीजा तो आप देख ही रहे हैं क्या आएगा इस मैच का। एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल चाहिए। वंस अगेन ऑफ स्टंप से बाहर और काफी ज्यादा बार वाइड। 10 रन अब चाहिए। स्लिप पे आया। We will see what will happen in next ball. 4 बॉलों पे 10 रन। राजू ने बहुत अच्छा ओवर किया था, लेकिन और इस मरतबा बड़ी शानदार डिलीवरी। अब 3 बॉलों पे 10 रन। अच्छा कमबैक किया आसिम ने। बहुत ही अच्छा कमबैक किया। अगर ये अपनी अगली 3 बॉलें सेव करते हैं तो ये मैच जीत सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि बैट्समैन ने 2 बॉलों पे 2 अच्छे छक्के लगाए हैं। ले ली यार बाल। 3 बॉलों पे 10 रन चाहिए फजलगढ़ को ये मैच जीतने के लिए। और 3 बॉलें डॉट करनी पड़ेंगी और इतने सनसनीखेज जो है मनचरियाँ मुकाबले में ए को। हम आपको महसूस करने जा रहे हैं एक खूबसूरत शेर से। तू तो आंदा है मैंने डर कोई नहीं, किंदे डर तू डर के छोड़ दिता ही। और मखलूक सही है बेदर्दा हम भी प्यार की भर के तोड़ दिता ही। वंस अगेन आए गेंद की और ये है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और ये 6 रन। अब 2 बॉलों पे 4 रन। छक्के लगाता है ये तो सिर्फ हवा में बातें बेचारा बॉलर ही नहीं मेहनत लगा। बोदले ने साढ़े के टीम ने मरा दिता 4 बॉलर ला के। बहुत ही अच्छा कमबैक कर रही थी मंचरिया 11, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि ग्राउंड से बाहर की तरफ जेड़े आया अच्छा बॉलर पर लग्या रहन बल्कि उनको याद को यार भाई बैलेंस बहुत लड़का हमें कॉन्फिडेंस। तो अब 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए और रियाज सामने। 4 बॉलों पे 3 छक्के। वंस अगेन आए गेंद की अच्छी बॉल, व्हाट अ डिलीवरी। अब 4 रन आखिरी बॉल पे। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए और सामने रियाज हैं। क्या वो हीरो बन सकते हैं अगर बहुत बड़ा स्ट्रोक खेलकर, क्योंकि उन्होंने इस ओवर में बड़े स्ट्रोक खेले भी हैं। अब ये देखना कि इस बॉल पे वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल में चौका तो खैर क्या बल्कि छक्का लगाने की वो कोशिश करेंगे। आसम जट आ रहे हैं बॉल करने के लिए राउंड द विकेट। रियाज को आए गेंद की और ये बहुत बड़ा छक्का। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, इंतहाई जोरदार
और भरपूर कुव्वत वाला 6 रन। तो इस तरह ये मैच फजलगढ़ ने जीत लिया है मनचरिया को हरा कर। अच्छा, आखिरी ओवर में 23 रन दरकार थे, लेकिन रियाज ने 25 रन बना डाले आखिरी ओवर में। इसके साथ ही अब जो मैच है ये ख़त्म हो गया। अगला मैच डोगर लाइन वर्सेस शजक्का के दरमियान खेला जाएगा कुछ ही देर के बाद। आप इजाज़त चाहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।